नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से बैक हुक ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें बैक हुक ब्लाउज बनाना है तो उसका हमें अस्तर काटना है। उसके बाद जो हमारा एक कपड़ा है वो बॉर्डर वाला है, देखिए इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ है तो इसको भी हमें देखना है। इसमें कुछ खास बात है कि इस तरीके से फूल बने हुए हैं या कुछ डिजाइन है तो उसको देख के हमें कटिंग करनी है। ये देखिए एक ही तरह है ये, तो यहाँ पे हम एक बाजू पे लेना है ये बॉर्डर और एक बॉर्डर लेना है हमें पीछे की साइड। तो कुछ हमें डिजाइन का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम ब्लाउज बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 33 इंच का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी चेस्ट है, जैसे हमारी 33 इंच चेस्ट है तो इस तरीके से हम अपनी चेस्ट को निकालेंगे 33 इंच। तो इसका हम आधा करेंगे इस तरीके से, तो 16.5 इंच आ रहा है। ये हो गया हमारा 16.5 इंच फिटिंग का। अब इसमें हमें गुंजाइश लेनी है, तो यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच की गुंजाइश, जिसको हम बाद में कस्टमर ने बोला है कि गुंजाइश ज्यादा लेना, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच की गुंजाइश ली है। अब देखिए अस्तर की जो हमारी लंबाई है और ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 इंच है, अस्तर की लंबाई है 15.5 इंच, तो चलेगा। अब हमने यहाँ पे आगे और पीछे के दोनों पल्ले निकाल लिए हैं, तो अब हमें करना है इसको छोटा बड़ा इस तरीके से। तो आगे का पल्ला हमारा 1 इंच बड़ा होना चाहिए या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है, क्योंकि आगे हम बस 4 टक्स बनाएंगे, यानी कि 3 प्लेटें डालेंगे। एक बीच में डलती है, वो आपकी मर्जी है डालें या ना डालें, लेकिन आजकल कोई नहीं डाल रहा है जो बीच वाली प्लेट है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें प्लेटें डालनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे 4 पल्लर कर लिए। अब यहाँ पे हमें डीप गला बनाना है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच ले रहे हैं शोल्डर। आरोमल हम यहाँ पे रखेंगे 5.5 इंच। अब देखिए हमें आरोमल का कटिंग करना है, तो आधा इंच की हमें दूरी रखनी है। इस तरीके से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब ये छोटा पल्लर है वो हमारा पीछे का है, जो बड़ा पल्लर है वो हमारा आगे का है। आगे की साइड हमें यहाँ पे आधा इंच कटिंग करना है, इस तरीके से झोलना है। जो आगे की साइड झोल आती है, तो यहाँ पे अगर कटिंग नहीं करेंगे तो आगे की साइड झोल आएगी। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है यहाँ पे 2.5 इंच। कस्टमर ने बोला है गला हमारा गोलाई में बनाना, तो गले की जो लंबाई हमें रखनी है वो रखनी है 7 इंच की, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और यहाँ से ऐसे गोलाई। अब हमें लगाना है यहाँ पे टक्स का निशान, तो टक्स का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 9.5 इंच पे। उसके बाद जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। 33 इंच है तो 16.5 इंच का आधा करेंगे, तो आधा इंच हम हटा दे रहे हैं, तो हम 16 का आधा करेंगे। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग का निशान इसलिए लगा रहे हैं कि प्लेट हमारी एकदम बराबर आनी चाहिए। जब हम यहाँ पे पूरा जब फिटिंग का जो सिलाई लगाएंगे वो हम 8.5 इंच पे लगाएंगे, थोड़ा सा ढीला भी रखेंगे इसको। अगर हमें प्लेट डालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे फिटिंग का जो कपड़ा निकल रहा है वो निकलेगा यहाँ पे 8.25 इंच, तो उसको हम क्या रखें, इसलिए हमें यहाँ पे 8 इंच का इस तरीके से निशान लगाने के बाद और यहाँ पे हम उसका आधा कर लेंगे। अगर इस तरीके से हम आधा नहीं कर सकते तो ऐसे कर लें। जितनी भी आपकी चेस्ट है फिटिंग की, उसके बाद आपको इस तरीके से आधा कर लें। तो एक प्लेट मेन प्लेट होती है, तो ये हमारी बीच में आनी चाहिए। तो मैंने इसलिए इसको 8 इंच पे निशान लगाया फिटिंग का, कि ये प्लेट हमारे बीच में आनी चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से इंची टेप से नापेंगे तो ये 4 इंच पे आएगी और इसको हमें अच्छे से गहराई में डालनी है प्लेट्स की, हमारा पप अच्छा आ जाए। उसके बाद हमें जो 2-2 इंच की दूरी रखनी है उसका निशान लगाना है ऐसे। और जैसे मैंने आपको बोला कि हम इसमें 3 प्लेटें डालेंगे, अगर आप 4 प्लेट डालनी है तो आप यहाँ पे निशान लगा लें। और इसको आप आगे का हुक्का भी बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं ये कटिंग कर रही हूँ 33 इंच का जो भी ब्लाउज बना रहे हैं वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से कटिंग कर ले तो ये आगे का हुक्का बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीछे की अलग कटिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हमें जरूर ही काटना है कि झोल ना आए।
अब हमें पीछे का गला काटना है। अब जैसे हमने आगे की साइड 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है, तो पीछे भी हमें 2.5 इंच लेना है। गले की लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे 10 इंच। तो यहाँ पे पहले हमें चौखुटा निशान बनाना है। उसके बाद देखिए हम गले को थोड़ा चौड़ाई में रखेंगे इस तरीके से। तो चौड़ाई हमने यहाँ पे कितनी ली है, 3 इंच की। अब देखिए पीछे की प्लेट का जो निशान है वो हमारा इस तरीके से आएगा। अब हमें निकालनी है बाजू। तो बाजू की जो लंबाई है वो हमारी 11 इंच की है। तो यहाँ पे हम अस्तर की लंबाई 11.5 इंच रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो 15.5 इंच है। तो इसको देखिए हमें ऐसे करके डबल करना है और यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 4 इंच पे। इसको हमें ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब जैसे मैंने आपको बोला है, साड़ी का जो बॉर्डर है वो हमें एक साइड पीछे की साइड लेना है और एक बॉर्डर हमें बाजू पे लेना है। और इसका जैसे हम बैक हुक बना रहे हैं, तो एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो बॉर्डर है वो पीछे की साइड आएगा और आगे का पल्लर भी हमें बंद ही लेना है। तो बैक हुक में हमारा इस तरीके से कपड़ा ज्यादा ही जाता है। जब बॉर्डर वाला कपड़ा होता है तो इसका हमें ध्यान रखना है कि ये बॉर्डर हमें पीछे की साइड लेना है। आगे की साइड भी हमें जोड़ वाला कपड़ा नहीं चाहिए। वैसे ही यहाँ से निकल आता है बैक हुक पीछे का पल्लर। तो अब हमें यहीं पे आगे का पल्लर भी रखना पड़ेगा क्योंकि हमें बंद चाहिए और बाजू की लंबाई भी हमारी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम रखेंगे। देखिए इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जब भी हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा आ रहा है तो हमें इसी तरीके से निकालना है। साड़ी का जो कपड़ा है वो थोड़ा हम बड़ा ही काटेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये छोटा पड़ जाता है। साड़ी के जो कपड़े होते हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा बड़ा ही काटें। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की जो लंबाई है वो तो 12 इंच की है और यहाँ पे चौड़ाई है वो 14.5 इंच है। तो हम अपनी बाजू को इस तरीके से रख के पहले सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये कटिंग का कपड़ा बचेगा उसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। और यहाँ पे अस्तर बड़ा हो रहा है और ये कपड़ा छोटा, तो इसके ऊपर भी हम इसी कलर का कपड़ा लगा के इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं बाजू की चौड़ाई बढ़ाने के। अभी तो हमने सिंपल तरीके से काट लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको ऐसे रखा तो यहाँ पे मोरी तो बराबर आ रही है, यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कपड़ा आ रहा है कटिंग का या कोई भी कपड़ा लेंगे वो हम लगा लेंगे जो छोटा पड़ रहा है। यहाँ पे ये कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम इसको दोनों को बराबर रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे भी एक सीधी पट्टी लगा के इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो यहाँ पे आप दोनों साइड, क्योंकि मोरी तो हमारी बराबर है, हम इस तरीके से टुकड़े लगा लें ऐसे करें तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो बॉर्डर वाले कपड़े होते हैं उसमें से हम इसी तरीके से हमें थोड़ा दिमाग लगा के कटिंग करनी है। तो ये हमारी बाजू हो गई और ये हो गया हमारा आगे का पल्लर, इसमें बॉर्डर नहीं है। और ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हमें गले की पट्टी और हुक वाली और काज वाली पट्टी निकालनी है। तो गले की पट्टी वैसे तो मैंने कई बार बताई है, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है उसको हमें तिरछा करना है। देखिए इस तरीके से।
अब देखिए कपड़े को हमने तिरछा कर लिया है, इसको हमें ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, इस तरीके से रखेंगे, ऐसे रखेंगे और जोड़ लेंगे। उसके बाद हमें हुक और काज वाली पट्टी चाहिए, तो जो हमारा एक गले का कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है ना, इसी में से हम काज वाली पट्टी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 5 इंच है, तो इसको हम डबल करके लगा लेंगे आराम से। ये हो जाएगी डबल करके पट्टी काज वाली, और एक लेनी है हमें हुक की पट्टी। ये हमारी पट्टी की चौड़ाई रहेगी वो 1.5 इंच की रहेगी। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी हो गई, काज वाली हो गई। गले की पट्टी मैंने आपको बता दी है। जिन लोगों को स्टिचिंग देखनी है वो लोग नीचे कमेंट करें, तो मैं इसकी स्टिचिंग जरूर बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।